इस दिवाली के अवसर पर एक रंगोली बनाई है जिसका थीम है स्टॉप हैरेसमेंट ऑन वुमेन। इसका मतलब नारियों पर अत्याचार बंद करो। हमने अपनी रंगोली में दिखाया है कि एक तरफ तो हम नारियों का सम्मान और हम उन्हें पूजते हैं देवियों की तरह, और एक तरफ हमने दिखाया है कि नारियों को हम तिरस्कार करते हैं, उन पर अत्याचार उठाते हैं, चाहे वो हमारे घर की नारियाँ हो चाहे वो बाहर की हो। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें उन्हें पूजना नहीं है, हमें उन्हें सम्मान देना है, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो। उन्हें गंदी नज़रों से नहीं देखना है, उन्हें अपनी बहन या फिर माँ की नज़रों से देखना है ताकि हम उन्हें सम्मान दे सकें, उनका बराबर हक है सम्मान प्राप्त करने का। धन्यवाद। मेरा नाम वैशाली है। मैं संत ज्योतिबा फुले कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 की छात्र हूँ। आज हमने अपने विद्यालय में एक रंगोली बनाई जिसकी थीम हमने रखी ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर में कुछ जो यात्रीगण थे वहाँ पर, तो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने वहाँ पर धर्म विशेष करते हुए उनसे उनका धर्म पूछकर नरसंहार करना शुरू कर दिया। और इसी चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, और इसको लीड किया 2 नारियों ने, व्योमिका सेन और सोफिया कुरैशी। इस ऑपरेशन का मेन मकसद यही था कि देशवासियों के अंदर ये विश्वास जगाया जाए कि अपने देश में रहते हुए वो सुरक्षित रहेंगे और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और उसका दूसरा उद्देश्य ये भी था कि जहाँ पर भी पाकिस्तानी आतंकवादियों के अड्डे हैं उन्हें तबाह करना एवं उन्हें सिखाना कि वो फिर से हमारे देश पर इस तरह की कोई भी चीज़ ना करें। धन्यवाद। मेरा नाम अवनी सैनी है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और मेरे स्कूल का नाम संत ज्योतिबा फुले कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल है। आज मैंने दिवाली के शुभ अवसर पर एक थीम को सिग्निफाई करने के लिए रंगोली बनाई। उस थीम का नाम था पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट। हमारी थीम ये सिग्निफाई करती है कि जैसे कि हमारी कंट्री में और हमारे पूरे वर्ल्ड में आजकल बहुत पॉल्यूशन होता है, जगह जगह पर पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो हमें अपनी थीम से ये सीखना है, हम अपनी थीम को ये सिग्निफाई करना चाह रहे हैं कि हमें पॉल्यूशन को बचाना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए, हमें पानी को बचाना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके हमें प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए, और हमें जितना ज़्यादा हो सके हमें पैदल चलना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और हमारी कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल है। हम जितना ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी अर्थ पर। अगर हमारी अर्थ इतनी ज़्यादा पोल्यूट रहेगी तो ना तो हम सस्टेन कर पाएंगे ना ही हमारे आसपास की लिविंग बींग्स। तो सबसे बड़ा मोटिव और सबसे बड़ा पर्पस हमारी थीम का यही है कि हमें जितना ज़्यादा हो सके अपनी कंट्री को और अपने आसपास की चीज़ों को पोल्यूट होने से बचाना। थैंक यू। मेरा नाम कृतिका सैनी है और मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम संत ज्योतिबा फुले कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल है। आज जो मैंने रंगोली बनाई है वो मैंने थीम लिया है ज्योतिबा फुले, जिन्होंने महिलाओं के लिए भारत में पहला स्कूल खोला था। और उन्होंने उनके अनुसार महिलाओं को प्रमोट करना इसलिए था क्योंकि अगर महिला विकसित होगी तो महिला शिक्षित होगी तो हमारा देश भी विकसित होगा, हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। क्योंकि सिर्फ महिलाओं को घर के कामों के लिए प्रमोट नहीं करना चाहिए कि उनको घर का काम थोप दो, लेकिन उनको अगर वो बाहर जाने का मौका मिला, उनको पढ़ने लिखने का मौका मिला तो शायद हमारा देश विकसित हो सकता है, हमारी संस्कृति बढ़ सकती है। मिस्टर राजपाल सिंह, सेंट जेपी स्कूल कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल मैं डीन के पद पर वर्किंग में हूँ, कार्यरत हूँ। और जैसे कि दिवाली के अवसर पर यहाँ पर हर वर्ष यानी कि बड़े बच्चे हर्षोल्लास के साथ में रंगोली कंपटीशन मनाते हैं। सभी क्लासेज के बच्चे मेहनत के साथ रूम डेकोरेट करते हैं और दिवाली में बड़े उत्साह के साथ में अपना जोश खरोश और यानी कि पूरे लगन के साथ करते हैं। इसका मेन उद्देश्य उनका ये है कि दिवाली जो हमारा वो जो है राष्ट्रीय मतलब एक तरीके से पर्व जो है पूरे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, और इसमें बच्चों को यही मैसेज देते हैं कि ये एक तरीके से खुशहाली का प्रतीक है और मंगलमय और शांति बनाए रहे समाज में, देश में। और ये एक तरीके से बच्चों ये कूट कर कि वे त्योहारों को शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं, प्रेम से मनाएं, समाज में संदेश दें। और जो पोल्यूशन वगैरह जो समाज जो हमारे देश में फैलता है दिवाली के दिन, इस पर भी थोड़ा सा उन्हें वो प्रोत्साहित किया जाता है कि मैं इसको जागरूक करें अपने आसपास में, और जितना भी कम से कम प्रदूषण होगा और खुशियाँ यानी कि दिवाली भी मनाई जाए तो उतना ही अच्छा रहेगा हमारे सभी के लिए। बहुत शुभकामनाएं। मैं संगीता गोसाई, वाइस प्रिंसिपल, सेंट ज्योतिबा फुले कॉन्वेंट स्कूल टीकमपुर से आप सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि जैसे हमने आज अपने बच्चों को ये समझाया है कि प्रदूषण मुक्त दीपावली का मनाएं, उसे फेस्टिविटी को प्रदूषण से बचाएं, ऐसे ही
अभिभावक भी इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे एंजॉय करें लेकिन सेफ्टी भी साथ में रहे और अपने आसपास की चीज़ों को संभालने की कोशिश करें, ना कि अपने मनोरंजन में बाकियों का नुकसान या पर्यावरण का नुकसान करें। धन्यवाद।